फटाफट संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित कर रही थी। मुर्मू के आने पर पूरे सदन ने मेजें थपथपाकर उनका स्वागत किया। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर मीडिया को संबोधित किया। मोदी ने सांसदों से सदन की चर्चा में खुलकर भाग लेने की अपील की। 31 जनवरी को सरकार संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। राजस्थान विधानसभा का 8वां सत्र का आज चौथा दिन है। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू की गई। आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस जारी रहेगी। फसल खराबी से हुए नुकसान को लेकर सीएम का एक्शन लेते हुए राजस्व कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि आपदा में किसानों की मदद और सहयोग सरकार करेगी। गुजरात में गांधीनगर की एक अदालत ने आसाराम बापू को एक महिला शिष्या के साथ बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया। गुजरात कोर्ट आज आसाराम के खिलाफ सजा का ऐलान करेगी। जोधपुर सेंट्रल जेल में आसाराम बंद है। एनएसए अजीत डोभाल ने यूएस के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन से मुलाकात की और भारत अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। पाकिस्तान के पेशावर की एक मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ। इस जोरदार धमाके में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स का जयपुर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 बदमाश घायल हो गए। 28 जनवरी को जयपुर जी क्लब में फायरिंग के बाद से आरोपी फरार थे। धौलपुर में पुलिस डकैत केशव के साथियों के आज तलाशी कर रही है और डांग इलाके में पुलिस की कॉम्बिंग जारी है और डकैत के भाई शीशराम की तलाश की जा रही है। कल मुठभेड़ के दौरान केशव पकड़ा गया था। बारा के सार्थल थाना इलाके में पुरानी रंजिश के चलते भाई ने भाई पर हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल भाई के इलाज के दौरान मौत हो गई। श्रीगंगानगर में गैस गीजर लगे बाथरूम में नहा रही महिला की मौत हो गई। हादसे के दौरान महिला घर पर अकेली थी। झुंझुनू में तेजी से आ रही कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराकर एक दुकान में घुस गई। हादसे में दुकान का शटर और दुकान के अंदर खड़ी 2 बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार सवार युवक घायल हो गया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर लगातार धरना चल रहा है। कारियों ने 1 फरवरी को बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी। हिमाचल में सर्द हवाओं का दौर जारी है। स्थिति यह है कि प्रदेश के कई शहरों का तापमान माइनस में चला गया। शहरों में तापमान 0 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहीं शिमला में आज सुबह ताजा बर्फबारी देखी गई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी प्रचंड ठंड का असर जारी है। धर्मशाला के धौलाधार पर्वत पर ताजा हिमपात देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जम गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठंड की वजह से धुंध देखने को मिली, जिसकी वजह से कई उड़ानें प्रभावित हुई। जयपुर में भी आज सुबह से घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते फ्लाइट्स पर भी असर दिखा। वहीं सड़क पर भी विजिबिलिटी काफी कम रही। सीकर शेखावटी अंचल में लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। 3 दिन तक बादल छाए रहने के बाद आज सुबह पूरा इलाका घने कोहरे में लिपटा रहा। कोहरे की वजह से सुबह सुबह सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। परमाणु नगरी पोखरण सर्द हवाओं के साथ दूसरे दिन कोहरे में लिपटी हुई रही। आसपास के जिलों में बारिश होने से ठंड का असर परमाणु नगरी में दिखा। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में आज कई दिनों बाद घना कोहरा देखने को मिला। आज सुबह से समूचा श्रीगंगानगर जिला घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। बीकानेर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह से बीकानेर घने कोहरे से घिरा रहा, जिसकी वजह से सड़क पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई और हाईवे पर हेडलाइट जलाकर वाहन चल रहे हैं और शहर में कई दिनों बाद घना कोहरा छाया रहा। करौली में बरसात के बाद अब कोहरे का कहर नजर आया। मंगलवार सुबह क्षेत्र में घना कोहरा नजर आया, जिसके चलते दृश्यता का स्तर 50 मीटर से नीचे पहुंच गया। कोचिंग नगरी कोटा में साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से साइबर थाने की शुरुआत की गई। अभय कमांड सेंटर में साइबर थाने की विधिवत शुरुआत की गई। इस थाने में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल सहित 6 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात रहेगा और शहर में हो रहे साइबर क्राइम के मामले दर्ज होने के साथ ही उनकी रोकथाम की कोशिशें की जाएंगी। सीकर शेखावटी अंचल में लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। 3 दिन तक बादल छाए रहने के बाद आज सुबह पूरा इलाका घने कोहरे में लिपटा रहा। कोहरे की वजह से सुबह सुबह सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस